भगवान को मथुरा में रहते वर्षों बीत गया। कभी कभी प्रभु को वृंदावन की याद आती है तो आंखें भर आता है। एक दिन की बात है, देवकी मैया सोचती है कि हमारे लाला को, कृष्ण को, यहाँ राज दरबार में राजकुमार जैसी व्यवस्था है, फिर भी न जाने ये कहाँ खोया खोया सा रहता है। हो सकता है कि वृंदावन में वो ब्रजवासी लोग माखन खिलाते थे, तो चलो आज मैं अपने लाला को माखन बनाती हूँ इसके लिए। तो देवकी मैया अपने से माखन बनाई और सोने के कटोरी में माखन ला कर के भगवान को दे दी। अब भगवान की दोनों आंख बहने लगे आंसू से। कहते मैया सुन, तू कभी भी ये सोने की कटोरी में मुझे माखन मत दिया कर, क्योंकि जब जब मैं इस सोने की कटोरी में माखन देखता हूँ तो मुझे मेरी यशोदा मैया याद आ जाती हैं और मेरा भूख प्यास नींद सोना जागना सब चला जाता है। वो मेरी यशोदा मैया मेरे लिए लाख उलाहना सहती थी, पर मुझे कभी डांटती नहीं थी। मैंने उसे बहुत तंग किया और मैं उसे रोते छोड़ करके आ गया। न जाने वो जीवित है कि नहीं, यदि जीवित है तो सोती होगी कि नहीं, खाती पीती होगी कि नहीं, पर वो तो खूब रो रही थी। अब भगवान खो गए। उद्धव जी आते हैं, कहते सरकार यदि आप ऐसे रोएंगे तो दीन दुखी का क्या होगा। दीन दुखियों के आंसू पोंछने वाले दीन बंधु दीनानाथ, ये आपको क्या हो गया। भगवान कहते प्यारे उद्धव, ये मेरी आंख को कोई समझा नहीं सकता। जब तक मेरे भक्त मेरे वियोग में रोता रहेगा तब तक ये आंख ऐसे आंसू इसमें बहता रहेगा। तो उद्धव कहते तो क्या आदेश है। भगवान कहते प्यारे, तो मेरा संदेशा लेकर के चला जा उस वृंदावन में। मेरे ब्रजवासी, मेरे ग्वालवाल, मेरी मैया यशोदा को समझाना। यदि वो मुझे भूल जाएंगे तभी मेरा ये आँख का आंसू रुकेगा। अब उद्धव जी तो बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। सोचते हैं वो अनपढ़ गवार ग्वालनी को मैं क्या समझाऊंगा, क्या ये मेरे वेदांत वाक्य को अहम ब्रह्मास्मि अहम ये समझ पाएंगे, शिवो हम समझ पाएंगे। लंबे लंबे श्लोक वेदांत ज्ञान को कैसे वो ग्रहण करेंगे। पर चलो भगवान का आदेश है तो जरूर जाऊंगा। भगवान अपना पीतांबर उद्धव जी को ओढ़ा दिए और श्याम सलोने उद्धव जो भगवान जैसे ही दिख रहे हैं, आज रथ पर सवार होकर के मथुरा से प्रेम नगरी वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जाते जाते सवेरे का चला हुआ उद्धव जी जब संध्या वेला में वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन का वो दृश्य देखकर उद्धव जी व्याकुल हो गए कि आज कुछ भी वैसा नहीं है जैसा कहा जाता है। सारे ब्रजवासी मथुरा की तरफ देख रहे हैं तो भगवान कब आएंगे। गौ बछड़े रामते हुए उधर की तरफ नजर गाड़े हुए, नजर लगाए हुए हैं। यमुना मैया का पानी सूखता जा रहा है, सारे वृक्ष मुरझाए हुए हैं। बड़ी व्याकुल हुए उद्धव जी, सब कुछ तो वही है पर भगवान के बिना सोना सोना हो गया। शाम के समय में नंद बाबा के दरवाजे तक पहुँचे तो नंद बाबा को एक क्षण के लिए लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ के गया पर नज़दीक से देखा, उदास हो गए। उद्धव जी से मिलकर फिर भी वार्तालाप हुई, मिलन जुलन हुआ। शाम के समय में संध्या वंदन भोजन आदि हुआ। इसके बाद रात्रि के समय उद्धव जी के साथ नंद बाबा का वार्तालाप शुरू हो गया। एक एक शब्द
उद्धव जी समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि नंद बाबा का दुख कम हो जाए। नंद बाबा सुनते गए, परंतु यशोदा रानी जो थी वो तो केवल सुन ही रही थी, बोल नहीं पा रही थी। आंख में आंसू बह रहा है, चुपचाप केवल चर्चा को सुन रही है। नंद बाबा तो कुछ बोले भी, कहते प्यारे उद्धव, तुम कहते हो कि मैं अपने उस कृष्ण कन्हैया को भूल जाऊं, ठीक है मैं मान लिया, परंतु ये मेरी आंख को कौन समझाएगा। जिन्होंने उसके बाल रूप को देखा, गोद में खिलाया, तोतली भाषा सुना, ये आंख नहीं समझ सकता। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। रात बीत गई चर्चा करते, सवेरा हुआ। उद्धव जी की इच्छा हुई कि जमुना मैया में स्नान करना चाहिए, जिस जमुना किनारे भगवान बांसुरी बजाया करते थे। सारी गोपियां उस बांसुरी की धुन पर वहां दौड़ी दौड़ी चली आती थी। वह कैसा दृश्य होगा, जरूर देखना चाहिए। उद्धव जी महाराज जाते जाते जमुना किनारे रथ से उतरे, डुबकी लगाने लगे। पर दूर में जहां गोपियां आपस में भगवान की चर्चा में खोई हुई थी, कथा कर रही थी, आपस में भगवान के याद में, चिंतन में डूबी थी, तो जैसे देखा कि कोई रथ पर कोई आदमी है अजनबी जो स्नान कर रहा है यमुना जी में, तो गोपियों को लगा कि शायद मेरा कृष्ण कन्हैया आ गया है। एक गोपी ने कहा, देख देख श्याम सलोना, कोई अतिथि शायद मेरा ही कान्हा तो नहीं है। एक गोपी ने कहा कि वो किस लिए आएगा, उसका यहाँ अब क्या रहा, अब तो वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच रहेंगे। एक ने कहा हो सकता है कि उन्होंने कंस को मार दिया होगा, अब कंस के श्राद्ध संपिंडन के लिए कोई काम पड़ा होगा हम लोगों की पिंड कूटने की, तो इसीलिए वो आया है। एक ने कहा हो सकता है कि माँ बाप की याद आई होगी, क्योंकि माँ बाप भी बेचारे जर्जर हो गए हैं चिंता में, शोक में, हो सकता है उसके लिए ही आए होंगे। इस तरह से आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे, तब तक में उद्धव जी सामने आ गए। उद्धव जी समझाने लगे, गोपियों देख, हम तुम्हारे प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर भगवान का संदेशा लेकर आया हूँ। तुम लोगों को भक्ति भजन तो ठीक है, पर इस तरह से प्रलाप नहीं करनी चाहिए। उस श्याम सुंदर भगवान को अपने हृदय प्रदेश में प्रकट करना चाहिए। बड़े सुंदर तरीके से उद्धव जी समझाने लगे, पर गोपियाँ कहती है, हे उद्धव जी सुनिए, आप जो कहते हैं ना ये बात तो बिल्कुल सही है, पर उसी बीच क्या हुआ कि एक घोड़ा आ गया भनभनाते हुए, और उस जो गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी थी ना, वृषभानु दुलारी राधा रानी, तो उसी के आंचल पर जाके भोरा बैठ गया। तो बाकी गोपियां भोरा से बात करने लगी, कहते अरे भोरा तो उसी कृष्ण कन्हैया का भेजा हुआ दूत तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रंग रूप उसी तरह है और तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही है। जैसे तुम्हारा मालिक कहीं एक जगह नहीं टिकता है, उसी तरह तुम भी कहीं एक जगह नहीं रहते हो, सारे फूल का पराग ले लेकर के भाग जाते हो। और तुम सुनना चाहते हो अपने मालिक की कपट कथा, तो सुन, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वो तो उन्होंने हम लोगों को उस तरह से त्याग दिए जैसे कोई आम खा करके गुठली फेंक देता, जैसे पत्ता सूख जाता तो वृक्ष छोड़ देता है उसे, अथवा जो वृक्ष में फल नहीं होता उसको चिड़िया छोड़ के उड़ जाता है, अथवा अतिथि लोग पंडित जी जजमान से दक्षिणा लेकर चले जाते हैं, जैसे अतिथि लोग मुसाफिर खाना को छोड़ करके सवेरे विदा हो जाते हैं, जैसे जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके प्राण चला जाता है, उसी तरह
तुम्हारे मालिक ने हम लोगों को किसी काम का नहीं छोड़ा, किसी काम का नहीं समझा और हम लोगों को छोड़ करके वो चले गए। कहाँ तक बताऊं? जितने काले सब कपटी कौवा के जैसा। गोपियाँ बड़बड़ा रही हैं। तो देखिए भक्त होता है ना, तो भक्त की गाली भी भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान को भक्त बड़े प्यारे होते हैं। पर वही गाली कोई और दे तो उसका फिर खैर नहीं है। शिशुपाल भी गाली देता था, लेकिन भगवान के हाथ से क्या हुआ? उसका सर तन से सुदर्शन ने उसका उद्धार कर दिए। पर भगवान भक्त क्या कहते हैं? हम चितवै तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर, साहब चितवो हमरी ओर। तो ऐसे गोपियाँ न जाने क्या क्या बोल दी, काला कपटी छलिया। पर उसी समय वो भोरा उड़ गया। अब सारी गोपियाँ पश्चाताप करने लगी कि लो लो लो, हम लोग क्या बोल दिए। ये भोरा यदि जा कर के हमारे प्रभु से ये सब शिकायत कर देगा तो कितने दुखी हो जाएंगे। ये तो अपराध हो गया। अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने इष्ट देवता को कुछ अपशब्द बोलना अपराध है ना। ये गोपियाँ पश्चाताप करने लगी, हे भोरा तो लौट के आ जा, मुझसे गलती हो गई। तो उसी समय वो भोरा आ भी गया। और सारी गोपियाँ कहते भैया क्षमा कर, मैं गलती से कुछ बोल दिया तो उसे कहना नहीं, पर एक बात मुझे बता कि तू तो हमेशा उनके साथ रहता होगा, तो क्या हमारे प्रभु, हमारे प्यारे कभी हम लोगों की भी याद करते हैं क्या? क्योंकि भक्त तो उनके अनंत हैं, तो मेरा भी उसमें कोई गिनती है कि नहीं? तो ये वार्तालाप गोपियों की हो रही है एक भोरा से, एक कीड़ा से। सोचिए, भक्त की स्थिति देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि भक्त, ये गोपियाँ इस तरह से भक्ति में रच पच गई कि आज उसे ये भी पता नहीं कि कीड़ा मकोड़ा किसी से बात नहीं करता है। तो ये भक्तों की स्थिति होती है। एक ऐसा भी समय आता है कि उसे कुछ नहीं सुहाता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग, मेरा रानी दीवानी कहाने लगे। तो ऐसे ये दृश्य को उद्धव जी देखा, व्याकुल हो गए। कहते गोपियों, धन्य है तुम्हारी भक्ति और प्रेम। आज मुझे पता चला कि कृष्ण भक्ति के बिना ये जीवन कितना अधूरा है। धन्य हो गोपियाँ, आज तुम्हारी जस कीर्ति सारे संसार में फैल रहा है कि तूने अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान के चरणों में अपना तन मन धन लगा दिया। इस तरह से बड़े सुंदर तरीके से उद्धव जी का ये संवाद हुआ गोपियों के बीच। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। गोपियाँ कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं पूजा, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस के इतने सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो।
प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ए उधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ए उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जय श्री राधे। जो असल में है मस्ती में डूबे, उसे क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उसे क्या परवाह जिंदगी की। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियाँ कहती प्यारे उद्धव, यहाँ दम दम में होती है पूजा,
यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। गोपियाँ इस तरह से डूबी हुई है ना भक्ति में कि उसको समय निकालने का समय ही नहीं है। हर समय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोगों को समय ही नहीं निकलता है। देखिए, आप लोगों को पता ही है, सब यहीं के हैं, विदेश से तो कोई आए नहीं है। सबको पता है कि यहाँ साल में एक बार कथा होती है, और ये कथा किसी कबूला पाती या किसी स्वार्थ को लेकर के नहीं, बस आप लोगों का पुण्य प्रताप है कि ये जगह यहाँ है, और यहाँ पर जब तक ये जगह, जब तक हम हैं तब तक कथा होता ही रहेगा। ये सब जानते हैं। तो ये कथा होती है, लेकिन हर बार क्या होता है कि जब कथा लास्ट में चलने लगता है ना, तब सब कहते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन शुरू में वो माहौल नहीं होता है। मुझे तो पता नहीं, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो कलश में भी तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं समय नहीं है। ऐसे थोड़े होता है समय नहीं है, समय निकालने से हो जाता है। वैसे किसी के पास समय का कोई धनी नहीं है, समय निकालिए तो हो जाएगा। हर काम के लिए समय निकल जाता है। और मैं तो इतना तक बोल दिया कि जो भी कलश में आई है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अरवा खा करके ही देह को सुखा लीजिए। आप भात दाल सब्जी रोटी सब्जी जो कुछ भी है साग सब्जी खाइए, थोड़ा सा लहसुन प्याज को बार दीजिए, और इसके बाद आप रोज़ के रोज़ कम से कम 2 मिनट के लिए पूजा करके चले जाइए, पर कलश में भाग लीजिए, आपका नाम लिखा चला गया। तो समय निकालने से होता है, पर ये मन को भक्ति भजन में लगाने का एक बहुत बड़ा साधन है, और ये साधन बड़ा आकर्षक है, बड़ा उत्तम है। बहुत तरह के सत्संग भजन होते हैं, उसमें मन नहीं लगता है ज़्यादा जल्दी, पर ये सब के लिए अच्छा है। इसमें भजन है, कीर्तन है, बहुत तरह का प्रसंग है, कथा है, तो सबको, बच्चे से लेकर के बूढ़े जो भी है, सबको अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है, इसी का प्रमाण है कि 6-6 बार हो गया कथा, 5-5 बार, फिर भी आप लोगों की उपस्थिति में कोई कमी नहीं है। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि आगे का तो कोई गारंटी नहीं है, पर जब भी कथा के लिए आप लोगों को सूचना दिया जाए, यदि कहीं सूचना नहीं पहुंची है तो ये गलती है। और आगे से सबके पास, जो भी 2-4 गांव आसपास है, सबके पास सूचना जाएगी कि कलश यात्रा है। और आप लोग ठेकेदारी नहीं लीजिए अपने बाल बच्चा के, हम ठिका लिए हम नहीं जाने देंगे। बाकी चीज़ में तो चलता बनता कुछ नहीं है, नाच नटंगी में भाग जाते हैं, ताकते रह जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते। तो भाई जब इधर उधर जाते, सब कुछ करने में नहीं कुछ बोलते हैं, तो कथा में भी थोड़ा छूट दीजिए। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि इससे न समय बर्बाद होता है और न जीवन बर्बाद होता है, सब कुछ में सुधार होता है, जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आगे से जब कथा हो ना, तो आप लोगों के पास में विशेष रूप से सबके पास कॉपी कलम लेके जाएगा, आप लोग नाम लिखा लीजिए और आसानी से कलश में आ जाइए, भाग ले लीजिए। कोई भार नहीं है, दिमाग से हटा दीजिए कि ये बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है, सीधे कलश में। अब मान लीजिए आपके घर में कोई आदमी आया, आप घर में घुस करके बैठ गए, ये मान सम्मान है कि अपमान है? उस आदमी का अपमान है। पर हमारे घर में तो, आपके घर में तो साक्षात भगवान आ रहे हैं और आप लोग पीछे छुप करके बैठ जाते हैं, ये ठीक नहीं बात है। इसलिए ये कलश यात्रा क्या है, ये भगवान के सम्मान में हम लोग आगे निकलते हैं, तो उसका सम्मान बढ़ाएंगे तो ईश्वर की कृपा से हमारा सम्मान भी सब दिन बढ़ता रहता है। तो आप लोगों में कोई कमी नहीं है, सब तरह से श्रद्धा से भरे हैं, और आप लोगों का ही पुण्य है, हमारा कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, आप लोगों का ही पुण्य है कि आप लोग कथा सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसे हो संभव नहीं है। तो इसीलिए इसमें और जागरूक हो, यही गोपियों का ज्ञान है, किस तरह से गोपियाँ भगवान के भक्ति में डूबी हुई है। उद्धव जी कुछ ही समय के लिए गए थे समझाने के लिए। यदि कोई कहते हैं कि एक ही कथा को कितने बार सुनेंगे, तो अच्छा बोलिए एक ही कपड़ा को कितने बार आप पहनते हैं? आप जब कपड़ा खरीद के पहन लिए एक बार तो फेंक दीजिए ना, नहीं तो हमको सब गाड़ी में दे दीजिए, डिक्की में बहुत जगह है, हम उधर बांट देंगे। तो एक ही कपड़ा को आप पहनते हैं कि नहीं, जब तक फट नहीं जाता है। एक ही भोजन करते हैं ना, आलू तरकारी या गेहूँ का रोटी, अरवा चावल दाल सब्जी या दही चीनी पापड़ घी अचार, कहू समधी की विचार,
वही सब न खाते हैं। कौन कौन सी खाते हैं आप? सब दिन वैरायटी बदलते हैं क्या? तो इसलिए सब कुछ तो रिपीट ही हो रहा है। वही जीवन जी रहे, वही हवा को ले रहे, वही आकाश, वही सूरज का धूप ले रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं। बदल बदल के कौन सी कर रहे हैं? कुछ भी बदल के नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह जब तक कपड़ा है तब तक हम कपड़ा को पहनते, इसी तरह जब तक शरीर रूपी चोला दिया परमात्मा ने तब तक हम लोगों को कथा कीर्तन करते रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो कहेंगे कि कहीं भी बात कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। किया हुआ भोजन हम करते तो स्वाद में कौन सी कमी होती है? कोई कमी नहीं, क्योंकि भूख है तो स्वाद है उसी में। तो इसी तरह से ये कथा में जितने बार सुनेंगे तो उतना आपको नया नया, उतनी नई बात, नई अनुभूति, नया ज्ञान और नई प्रेरणा, नई तरह की श्रद्धा भक्ति हृदय में उपजती रहती है। इसलिए और यदि कोई कहे कि एक ही बाबा बोलते हैं आकर के, दूसरा तीसरा आना चाहिए, तो दूसरा तीसरा के लिए तो यही तो मैं सोचता हूँ कि कंपटीशन हो, कम से कम दूसरा तीसरा कथा भी हो अगल बगल में, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। अब मैं तो लाचारी का नाम महात्मा गांधी, हम जानते हैं कि बर विदाई कुछ होना जाना कुछ है नहीं, संतोष करके आते हैं। लेकिन दूसरा तीसरा आएगा तो 7 दिन में 7 सत्य 49,000 देगा है, जमा कीजिए तब बुलाते हैं। कम से कम 7 दिन में वैसे 7 लाख लेता है एक एक कथाकार। अब वो अमृत घोर के नहीं पिला देता है, ये भी सुन लीजिए। यही बात सुनाते हैं, लेकिन मायर कम अब अपराइट ज़्यादा है उसमें। 6 आना का मुर्गी 9 आना मसाला। इसलिए चुप रहा, विदाई नहीं ले तो गाड़ी हवा में उड़े है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब उस तरह से आप लोगों में होगा कि हम लोग चंदा चिट्ठा देंगे, दूसरे तीसरे को बुलाइए, तो जब 2-4 लाख जमा कर लीजिएगा तो कमी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये गोपियाँ, ये भगवान की भक्तिनी है, ये उपदेश दे रही है कि किस तरह से मन को लगाना चाहिए। पर मन का आपको चौक चौराहे पर घूमने से नहीं होगा, इधर उधर कानाफूसी करने से नहीं होगा, मोबाइल सीरियल देखने से मन नहीं लगेगा। मन जब भी लगेगा तो ही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जब तप नहीं पूजा, राम सुमरिए गाइए रामई, संत सुनिए राम गुण गरामहि। दूसरा कोई साधन नहीं है। कोटि जतन करी करी मुआ, यह मन दहु दिशि जाए, राम नाम रोकिया रे नाही आन उपाय। तो इसीलिए मेरा ये नहीं करना है कि बाल बच्चे नाच गान नहीं देखे, बाजार नहीं घूमे, शादी विवाह में नहीं नाचे, सब कुछ करने दीजिए ना उसको। लेकिन सत्संग कथा से क्यों एलर्जी हो रही है आप लोगों को? इसमें भी थोड़ा छूट कीजिए। घेर देते उधर कहाँ, उधर नहीं जाना है। लो, एक जगह एक बच्ची थी, मतलब सत्संग सुन के उनको मन में हुआ कि दीक्षा ले ले। थी 15 साल की, छोटी सी बहन जी, वहाँ गई दीक्षा लेने। हाँ, उधर से उसकी नानी जो है ना, बुढ़िया नानी, छाती पीटते, हो बाप हमार नतनी बर्बाद भै गए, हो बाप। मैं पूछा कौन चीज हुआ? कहते सत्यानाश हो गया बाबा, दीक्षा शिक्षा ले लेगी तो सब नाश हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। अब लीजिए, कोई तरीका है क्या? इससे कुछ नाश नहीं होता है, इससे आत्म कल्याण होता है, उसके आने वाले पीढ़ी का उद्धार होता है, और उसके कुल खानदान। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। भगवान शिव सदाशिव कहते भोलेनाथ कि हे देवी पार्वती, वो कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में कोई भक्त होता है, और कहते सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ये गोपियाँ ये हमारे लिए ही उपदेश कर रही है, किस तरह से अपने आदर्श है, हमारा मार्गदर्शक है, रोल मॉडल है कि किस तरह से भगवान में ये तन मन धन से समर्पण भाव से ये भक्ति में रमी हुई है। एक दिन की बात है, एक गोपी ध्यान कर रही थी। बहुत सारी गोपियाँ थी, उसमें एक ध्यान लगा रही थी। तो नारद जी आते, सोचने लगे कि जिसके इशारे पर भगवान नाचते हैं वो गोपियाँ ध्यान किसका करे भाई। तो नजदीक गए तो देखते सही है, आँख बंद करके एकदम बैठी हुई है। नारद जी कान के पास बड़ी जोर से हल्ला किए, नारायण नारायण नारायण। गोपी की आंखें खुली,
कहती नारद जी आज आपको कोई और मंत्र पर सुनाने के लिए नहीं मिला, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नारद जी कहते देवी भगवान के नाम से तुझे डिस्टर्ब हो रहा है। गोपी कहती नहीं प्रभु सुनिए, मैं अपने प्यारे प्रियतम परमात्मा कृष्ण का ध्यान दिन रात करती रहती हूँ, और मैं ऐसा ध्यान करी, इतना मन लगा ली हूँ, इतना प्रेम उसमें हो गया है कि हर पल हर क्षण वो मेरे सामने में नाचता रहता है, सामने में बाकी झांकी का दर्शन होता रहता है मुझे। आज जब मैं रोटी बनाने जाती हूँ ना, तो मेरे सामने लगता है कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर बैठे हैं, अब मैं उधर निहारने लगती हूँ, इधर रोटी जल जाती है, मेरी सास झोंटा पकड़ के झमारने लगती है, तो रोटी जला रही है, बनाने का ढंग नहीं। इसी तरह जब मैं गौ दोहन करने जाती हूँ तो हमारे प्यारे प्रभु की बाकी झांकी सामने आ जाती है, और जब मैं उसे देखने में तल्लीन हो जाती हूँ तो गौ माँ का जो धार है दूध का वो बाल्टी में नहीं जा कर के नीचे गिर जाता, फिर सास आकर के खरीद खोटी सुनाती है। तो जो जो मैं काम करती हूँ तो वो काम में व्यवधान हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु हमेशा नज़र के सामने दिखता रहता है। तो मैं आंख बंद करके अभ्यास कर रही थी कि उसको मैं भूल जाऊं, जब मैं चाहूं तो वो सामने आ जाए, अब बाकी समय में मैं उसे भूल जाऊं ताकि घर का भी काम हो। नारद जी खिलखिला के हंसने लगे, कहते देवियों धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भक्ति श्रद्धा, और धन्य है तुम्हारा ये पवित्र मन जिसमें वो मनमोहन वास कर गए हैं। ये बड़े बड़े योगियों के लिए असाध्य है ये, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। हे देवियों जन्म जन्मांतर से योगी लोग जप करते रहते पर वो रूप नहीं आता है। आप देखिए घर के हजारों के नाम हम जानते हैं, हजारों का चेहरा शकल सूरत कैसा है सब ख्याल में आ जाता है, लेकिन आंख बंद करके आप भगवान का ख्याल कीजिए नहीं आता है। हे गोपियों धन्य है तुम्हारी तपस्या और साधना, तो सिद्ध हो गई है, तो तृप्त हो गई है, तू भक्ति के पूर्णता को प्राप्त कर गई है, परंतु जो तू कर रही है ना वो उसमें सफल नहीं होगी। तू जो उसे भुलाना चाह रही हो ना वो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा वो भगवान कभी नज़र के सामने नहीं आते हैं। आप ध्यान कीजिए नहीं आएगा जल्दी बिना अभ्यास किए, पर जब विशेष जप और ध्यान के द्वारा हम उसे अंदर में प्रकट कर लेते हैं तो नारद जी कहते हे गोपी जब ध्यान के द्वारा उस रूप को प्रकट हो जाता है वो रूप, तो फिर कभी नहीं छिपता है, सदा सदा के लिए वो भक्तों के मन मंदिर में विराजमान रहता है। तो न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। ये भी स्थिति आती है जब इसी तरह हम कथा कीर्तन में मन को लगाए रहते हैं तो एक दिन अंदर का अंधकार का पर्दा फट जाता है और हृदय में साक्षात श्री हरि नारायण का दर्शन हो जाता है। यही ध्रुव जी को हुआ और सब दिन के लिए प्रकट है भगवान, उसके लिए छिपे हुए नहीं हैं। भगवान जब वृंदावन में बांसुरी बजाए शरद पूर्णिमा के रात्रि में तो सारी गोपियां चली गई भगवान के पास, पर एक गोपी ऐसी भी थी जिसका पति ने उसे रोक दिया। तो सोचिए उस समय में भी विरोधी लोग थे जो कथा में क्या भगवान के साक्षात दर्शन करने में रोकते थे। तो आज यदि दो चार विरोधी हो तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरा यही करना है, जो भी है ना सबको जानकारी दे दीजिए, सबके घर घर पे जाइए, बोल दीजिए कथा है, सबके साथ पास जाइए कि कलश यात्रा में चलिए, जाए नहीं जाए उसका काम है, हमारा जो काम है हमको कर देना है। तो इसी तरह विरोध तो सब दिन से होता है। उस गोपी को भगवान के पास जाने से उसके पति ने ही रोक दिया। गोपी के अंदर अगाध प्रेम था, सच्चा प्रेम था भगवान से, अपने घर में ही रोने लगी, रोते रोते भगवान का ख्याल करी, भगवान का ध्यान लगाई और ऐसा प्रेम उमड़ा हृदय में, ऐसे सच्चे भाव भक्ति से एकाग्र पूर्वक उस प्रभु का ध्यान लगाई कि साक्षात श्री हरि नारायण भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए।
पूरी वृंदावन की झांकी हृदय प्रदेश में दिखने लगा और साक्षात योगेश्वर परमात्मा कृष्ण को पाकर के वो गोपी घर के अंदर बैठ करके ध्यान के अंदर ही धन्य धन्य हो गई। तो ये होता है, ये हृदय प्रदेश में प्रकट हो जाता है, फिर कभी नहीं बिछुड़ता है। तो यही गोपियों का भाव है, यही हमारे आदरणीय है, पूजनीय है। तो इसलिए अपने घर में भगवान के ये प्यारे भक्तों का फोटो रखिए, जहाँ कथा हो वहाँ मन को लगाइए, तो हमारा मन भी धीरे धीरे शुद्ध पवित्र हो जाएगा और ये जीवन भी सुखमय और आने वाला जीवन भी कल्याणमय हो जाएगा। कथा बहुत है, लेकिन अब कितना कहें, 7 दिन हो गया। आप लोगों ने 7 दिनों तक कथा को सुने, इसके लिए आप लोगों का कि भाग्य की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। आप भगवान की कृपा के पात्र हैं, सब के सब गुरु कृपा के पात्र हैं और आप लोग महान हैं। तो इस तरह से आगे थोड़ी सी और कथा होगी, फिर आरती हो जाएगी और आप लोग कल अष्टजाम है तो उसमें भी आप लोग आएंगे। ये नहीं कि पूछते हैं रंगीन है कि सादा, उसमें भी रंगीन होता क्या? भगवान के नाम को करिया रंग से रंगा दीजिए, उजला रंग से होता क्या? ये दिमाग से हटा दीजिए। रंगीन चाहिए ना तो नाच नटने में जाइए ना, उसमें कौन मना करता, सब तो करते ही कराते ही हैं। युवक संघ कमेटी बना लेते हैं, बस जबरदस्ती ठोट दाब के चंदा लेकर के कराते ही हैं, कराइए जाइए। तो नाच नाच होता है और भजन भजन होता है, भजन को रंगीन मत बनाइए। ये सादा ही होता है भगवान का नाम, खाओ पियो सादा निभे बाप दादा, ठीक है। तो इसलिए सबको आइए, कम से कम हाजिरी जरूर दीजिएगा। और इस तरह से ये जो जगह है ना, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गुरु महाराज का जगह है और यहाँ इसी तरह का कार्यक्रम सब दिन चलते रहेगा। आगे मैं सोचा हूँ, मेरे गुरु महाराज दया से बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हमारे संपर्क में है और धीरे धीरे संपर्क साधूंगा और जैसे 2-4 लाख हो जाएगा ना, तब बढ़िया सा कुछ बनाएंगे। तब तक के लिए इसी तरह से टेंट पंडाल में चलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिसको जीवन में जय हो, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में गुरु नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे भगवंत है। जिसको आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की